नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के ओर से ये कहा जाता था कि अगर सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है तब भी वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे और जेल से सरकार चलाएंगे, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल का पहला आदेश सामने आ चुका है, जहां पर उन्होंने मंत्री आतिशी को एक आदेश दिया है। दरअसल ईडी की हिरासत से जल समस्या को लेकर आया अरविंद केजरीवाल का आदेश है और वहीं इस पर जल मंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल में भी जनता की फिक्र है। उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी की समस्या है, उसे जल्द दूर किया जाए। अब इस चीज को लेकर के, इस पीसी को लेकर के बीजेपी ने हमला बोला है आम आदमी पार्टी की सरकार पर। उनका कहना यह है कि सीधे तौर पर यह विक्टिमहुड कार्ड खेलने की आवश्यकता नहीं है। इतने दिन से सरकार थी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की, क्या उन्होंने अब तक दिल्ली में सीवर की समस्या और जल की समस्या का समाधान नहीं किया, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को जेल जाने के बाद आज जाकर के उन्हें यह चिंता सता रही है कि कैसे दिल्ली में सीवर की समस्या है, दिल्ली में पानी पीने की समस्या है। इन तमाम चीजों को लेकर के बीजेपी ने हमला बोला है। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जो अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में इस वक्त सलाखों के पीछे हैं, ईडी की रिमांड पर हैं। हालांकि उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी ने शरत रेड्डी से पैसे लिए हैं। ये वही शरत रेड्डी है जो कि शराब घोटाला मामले में मुख्य आरोपी है। दरअसल ये पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए से लिया था। इसमें कई सारी कॉरपोरेट कंपनियों ने बीजेपी को चंदा दिया है। ये चंदा न सिर्फ बीजेपी को बल्कि देश की कई सारी पार्टियों को मिला है, जिसमें से सबसे ज्यादा फंड पाने वाली जो कि विपक्ष में है, जिनकी सरकार भी नहीं है, उसके बावजूद उन्हें सबसे ज्यादा फंड मिला है, जिसमें कांग्रेस शामिल है, टीएमसी शामिल है और इसी के साथ ही डीएमके शामिल है। लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी जो है वो अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा न दे करके सीधे प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे की मांग कर रही है। वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है कि पूरा का पूरा विपक्ष अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में रामलीला मैदान में 31 मार्च को संयुक्त रैली करने वाला है। आपको बता दें, हालांकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही तमाम विपक्षी नेता बौखलाए हुए हैं, लेकिन उससे पहले आप ये भी सुन लीजिए कि आखिर जिस तरीके से जल की समस्या को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने आदेश दिया है, उस पर बीजेपी क्या कह रही है। दरअसल बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इस पूरे मामले को लेकर के कहा है कि ईडी की हिरासत में एक मुजरिम आज एक स्क्रिप्ट रच रहा है। दिल्ली में पानी और सीवर व्यवस्थित नहीं है। ये तब हुआ जब उनकी गिरफ्तारी पर दिल्ली का कोई भी व्यक्ति ना ही उनका समर्थन कर रहा है और ना ही दुख जता रहा है। बहुत देर हो चुकी है अरविंद केजरीवाल, जब आप एक मुजरिम की तरह जेल गए तो एक स्क्रिप्ट निकल करके आ रही है, लेकिन दिल्ली इसे सुनने वाली नहीं है। सुनिए मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं। आज एक स्क्रिप्ट रचा गया कि दिल्ली में पानी और सीवर गड़बड़ है, व्यवस्थित नहीं है, और ये तब हुआ जब उनकी गिरफ्तारी पे दिल्ली का कोई भी व्यक्ति उनके समर्थन में आना तो छोड़िए, वो न दुख भी नहीं जताया, ऊपर से खुशियां जता रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं कि जिसने दिल्ली को रुलाया वो जेल में गया। क्योंकि आज दिल्ली की स्थिति अगर जाननी है मेरे भाई बहन, तो आप गलियों में जाकर देखिए, नालियों की स्थिति, पानी भरा हुआ, गली में आता हुआ, घरों में घुसता हुआ, घरों में गंदा पानी आ रहा है पीने के नल में, या कहीं अगर एक झुग्गी में भी है तो उसके पानी की क्वालिटी को आप पी नहीं सकते, पीते हैं तो बीमार होते हैं। और ये तब समझ में आता है जब आप जेल में जाते हैं, ये तब समझ में आता है जब पूरी दिल्ली की जनता का रोष आपको पता चलता है, वो भी कितने साल बाद, 9 साल बाद। आपको 9 साल बाद पता चलता है कि दिल्ली का पानी और सीवर गड़बड़ है। अभी आपको याद आएगा कि बुजुर्गों के पेंशन ना देने की हाय क्या होती है। अभी आपको याद आएगा गरीबों का राशन कार्ड न बनाने का हाय क्या होता है। ये सब कुछ आपको समझ में आएगा। लेकिन 9 साल बाद
बहुत देर हो चुकी है अरविंद केजरीवाल जी। एक मुजरिम के रूप में जब आप गए, जेल के अंदर हैं, एक स्क्रिप्ट निकल के आ रही है, अब दिल्ली उसको सुनने वाली नहीं है। दिल्ली अब आपके ऊपर विश्वास खो चुकी है और मेरा पूरा विश्वास है कि आज उन्होंने जो स्वयं स्वीकार कर लिया कि पिछले 9 साल से दिल्ली की व्यवस्था बद से बदतर होती गई है, फिर अब आपके लिए सहानुभूति का कोई भी न तो शब्द और न ही कोई प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही बीजेपी नेता हरीश खुराना ने भी अरविंद केजरीवाल को जमकर घेरा। उनका कहना है कि विक्टिमहुड काम नहीं आएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया है, न कि किसी अन्य मामले में। सुनिए हरीश खुराना का बयान। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में एक इमोशनल कार्ड और विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कस्टडी में है लेकिन दिल्ली की बहुत चिंता कर रहे हैं। आतिशी जी, विक्टिम कार्ड चलने वाला नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कोई पॉलिटिकल अरेस्ट के अंदर नहीं गए हुए, वो एक शराब घोटाला भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की कस्टडी में है। इसलिए जो आप विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं वो चलने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता और हिंदुस्तान की जनता देख रही है कि किस प्रकार से आपने करोड़ों रुपया दिल्ली की जनता की कमाई का लूटा और अपने जेब में डाला। जो कमाई दिल्ली की जनता की सरकारी खजाने में जानी चाहिए थी वो आपकी जेब में गई है। ये दिल्ली के लोग जानते हैं। इसलिए ये जो ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली की बहुत चिंता है, दिल्ली के अंदर पानी की समस्या है। दिल्ली की पानी की समस्या तो आज की थोड़ी है, कई महीने से चली आ रही है और हम तो कई बार आतिशी जी आपको इसकी ओर इंगित कर भी चुके हैं, लेकिन चूंकि आपके पास तो समय है नहीं इसलिए आप उस तरफ तो ध्यान देती नहीं थी। तो आज दिल्ली की जल मंत्री होने के नाते आप जो ये ड्रामा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है, जेल से कहा है, कस्टडी से कहा है, ये चलने वाला नहीं है। लोग समझते हैं और ये कैसे राजनीति है। अरविंद केजरीवाल जी तो कहा करते थे कि आरोप लगता है तो पहले इस्तीफा होना चाहिए फिर जांच होनी चाहिए, ये कहा करते थे अरविंद केजरीवाल जी। और जब अपने ऊपर आया तो अब कह रहे हैं कि हम जेल से शासन चलाएंगे। जेल से शासन नहीं चला करता अरविंद केजरीवाल जी। नैतिकता भी कोई चीज होती है, नैतिकता का कोई पैमाना होता है। आप तो वो सारे पैमाने तोड़ चुके हो, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि चूंकि आप ईडी के अरेस्ट में हो, आप कस्टडी में हो, आपको तुरंत से तुरंत दिल्ली के मुख्यमंत्री से इस्तीफा देना चाहिए। इसी के साथ ही बीजेपी नेत्री शाइना ने भी इस पूरे मामले को लेकर के अरविंद केजरीवाल को घेरा है। उनका कहना है कि ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिनका ये कहना था कि वो कट्टर ईमानदार हैं और उन्हें सत्ता का कोई मोह नहीं है। लेकिन आज की डेट में नैतिकता कहती है, संविधान कहता है कि अगर आप सलाखों के पीछे जा रहे हैं तो आपको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन ना तो वो इस्तीफा दे रहे हैं और ना ही जांच एजेंसियों का सहयोग कर रहे हैं। सुनिए बीजेपी नेत्री साइना का बयान। बहुत अफसोस और आश्चर्य भी होता है कि अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कहा कि मेरे प्रति कोई भी एलिगेशन तो मैं इस्तीफा दूंगा, यहां एलिगेशन छोड़िए, यहां एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया लिकर स्कैम को लेके। उसके बावजूद उनकी ये मजाल कि वो कहे कि वो सरकार जेल से चलाएंगे, ये कोई जंगल राज नहीं है। आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट आदमी पार्टी बोलना ही चाहिए। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आम आदमी पार्टी की ये इंटरनल मैटर है कि वो जेल से सरकार चलाए, ये कैसे करें? देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों भ्रष्ट पार्टी है, तो सही मायने में वो एक दूजे के लिए है। उन्होंने जिस ढंग से राजनीति की है उससे एक चीज स्पष्ट है, इनकॉम्पिटेंसी, और उनको ये लगता है कि वो एंटाइटल्ड है और कानून के ऊपर। जमाना बदल गया है, लोग साफ सुथरी राजनीति चाहते हैं और मोदी जी जैसे नेता। आतिशी कह रही है कि पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है जिसके तहत अरविंद केजरीवाल को। देखिए, आतिशी जी कुछ भी कह सकती है, ये कोई कंस्पिरेसी नहीं है, सबूत है। सबूत के आधार पे मनी ट्रेल है, मनी ट्रेल के आधार पे पीएमएलए के लागू ईडी ने ना सिर्फ तहकीकात की, उनको सुओ मोटो एक्शन भी लेना चाहिए था पहले, क्योंकि अरेस्ट जो हुआ है 9 समन के बाद, ये बहुत लंबा एक समय रहा है। और जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और ईमानदारी के प्रतीक है, उनका पर्दाफाश हुआ है। ये एक गैंग है, कंसोलिडेटेड गैंग।
इसी के साथ ही बीजेपी नेता आरपी सिंह ने भी अरविंद केजरीवाल को जमकर घेरा है। सुनिए आरपी सिंह क्या कह रहे हैं। दिल्ली की जनता ने एक मुख्यमंत्री चुना था काम करने के लिए, ना कि भ्रष्टाचारी नोटंकी चुना था। ये एक भ्रष्टाचारी नोटंकी है। जब तक वह जेल से ईडी की कस्टडी से बाहर थे तब तक कभी उन्होंने एक फाइल पे साइन नहीं किया, कभी किसी मंत्रालय का प्रभार नहीं लिया और कभी कोई काम किया नहीं। आज वहां से एक संदेश भेजने की आने वाली गर्मियों में जरा आप दिल्ली की जनता की चिंता करें कि पानी की दिक्कत ना हो। अरे ये तो रूटीन मैटर है। आपके रहते हुए दिल्ली में पानी की दिक्कत आज 8 साल बाद 9 साल बाद भी है तो दिखता है कि आपने काम नहीं किया। यही तो हम कह रहे हैं कि जल बोर्ड में भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ जिसकी ईडी जांच कर रही है। आपके रहते हुए बड़े बड़े यहाँ पर टैंकर घोटाले होते रहे, आपने वहीं से ये संदेश दिया कि यहाँ दिक्कत हो वहाँ टैंकर भेजे जाए। हालांकि जब आप आए थे तब ये कह रहे थे कि मैं ये जो टैंकर है इसको खत्म कर दूंगा, ये टैंकर का जो गैंग है इसको खत्म कर दूंगा। और आज उन्हीं के माध्यम से आप पैसे लेकर आप राजनीति करते रहे, चुनाव लड़ते रहे। असल में क्या ये एक नौटंकी कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सच ये है कि इनको भ्रष्टाचार के अपने जो जवाब देने हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किए उसके जवाब देने हैं, उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की नौटंकी कर रहे हैं। आप नेता आतिशी ने कहा कि मुख्यमंत्री भले ही जेल में है लेकिन उन्हें दिल्ली की जनता की काफी चिंता है। दिल्ली की जनता की चिंता की होती तो एक के साथ एक बोतल फ्री नहीं लागू की होती। दिल्ली की जनता की चिंता की होती तो 100 करोड़ रुपया दक्षिण भारत के जो वेंडर्स हैं उनसे लेकर गोवा के अंदर और पंजाब के अंदर जाकर शराब के पैसे से चुनाव नहीं लड़ा होता। दिल्ली की जनता की चिंता की होती तो कैग की जो रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया कि 2000 करोड़ रुपए का मामला है ये शराब घोटाले वाला, उसका जवाब देते। दिल्ली की जनता की चिंता की होती तो आज दिल्ली पानी से तरस न होती। अगर दिल्ली की जनता की चिंता की होती तो आज दिल्ली के सड़कों में खड्डे नहीं होते। दिल्ली की जनता की चिंता की होती तो आज नाले ओवरफ्लो नहीं कर रहे होते। दिल्ली की जनता की चिंता की होती तो आज दिल्ली के अंदर यातायात की दिक्कत नहीं होती। असल में क्या ये दिल्ली की जनता की चिंता नहीं कर रहे थे, ये अपनी राजनीतिक प्रचार और प्रसार की चिंता कर रहे थे कि हम अपनी राजनीति किस प्रकार से आगे बढ़ाएं। आपको बता दें दरअसल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के 3 दिन बाद यानी कि रविवार को आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमला बोल रही है। मंत्री आतिशी ने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि ईडी की हिरासत में होने के बावजूद सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को अपना परिवार मानते हैं। आतिशी ने कहा है कि दिल्ली की पूरी व्यवस्था केजरीवाल जी अपनी निगरानी में रखते हैं। पानी की समस्या को ठीक करने को कहा है। जो दिल्ली वालों के बारे में सोचता है, दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने अपने परिवार की तरह चलाया है। केजरीवाल जी का दिल्ली वाले के प्रति जिम्मेदारी का भाव है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पेयजल और सीवर की समस्या है। गर्मियों में यह समस्या कुछ क्षेत्रों में दिखाई देती है। हमारी सरकार इस समस्या का समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। हम अपने सीएम के आज के आदेश पर पूरी तरीके से अमल करेंगे। साथ ही जिन क्षेत्रों में पानी की समस्या है उससे लोगों को निजात दिलाएंगे। कुछ आपको बता दें कि कुछ देर पहले ही दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी से अपना पहला आदेश जारी किया था। उनका आदेश दिल्ली सरकार के जल मंत्रालय से जुड़ा था। दिल्ली के सीएम ने यह आदेश खुद की गिरफ्तारी के 3 दिन बाद जारी किया है। उनके इस आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया में आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह भी कहा कि उन्हें दिल्ली वालों की चिंता है और आज सीएम अरविंद केजरीवाल का खत पढ़ के, आदेश पढ़ के मेरे आंखों में आंसू आ गए। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च की रात को शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। उनके बाद 22 मार्च को ईडी ने दिल्ली के सीएम को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। अदालत के सामने सीएम की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखते हुए सीएम को जमानत पर छोड़ने की अपील की थी, लेकिन ईडी ने इसका विरोध करते हुए 10 दिन के रिमांड पर देने की मांग की। ईडी ने बताया कि कुछ अहम जानकारी हासिल करने के लिए सीएम से पूछताछ करना जरूरी है। सुनवाई के बाद राउस एवेन्यू कोर्ट ने सीएम को 28 मार्च तक के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की कस्टडी में भेज दिया। उनके बाद से आम आदमी पार्टी के नेताओं, मंत्रियों और कार्यकर्ताओं का दिल्ली में प्रदर्शन जारी है और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बीजेपी पर हमलावर नजर आ रही है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, फिर चाहे वो जांच एजेंसी का समन भेजना हो, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करना हो या फिर कोर्ट का आदेश हो, ये तमाम चीजें कानून के दायरे में रह करके हुई है। इस देश में अरविंद केजरीवाल कानून से बड़े नहीं हो सकते। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।